हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आपको पता है, हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे एमसीक्यू सीरीज़ एक स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर 6 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 से। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द कंक्वेस्ट कश्मीर वाज मेड अ सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच मुगल सूबा यानी प्रोविंस। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कश्मीर को किस मुगल सूबे का सरकार बनाया गया था। यहाँ पे सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट है और सूबा का मतलब प्रोविंस है, यानी कश्मीर को किस प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ऑप्शन है लाहौर सूबा, मुल्तान सूबा, काबुल सूबा या फिर डी पार्ट यानी इट वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ काबुल देन बिकम अ सेपरेट सूबा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, कश्मीर जो था इनिशियली काबुल सूबा का पार्ट था। ठीक है, बाद में एक सेपरेट सूबा जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच मुगल एम्परर विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स एंड रेफर टू इट एज हिज प्राइवेट गार्डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पुराने जेकेएसएसबी के एग्जाम में भी देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो 13 टाइम्स कश्मीर में आया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है मार्क करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी जहांगीर। जहांगीर वो बादशाह था जो कश्मीर में 13 टाइम्स विजिट किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ जहांगीर ने कश्मीर को अपना प्राइवेट गार्डन भी बताया था। क्या बताया था? प्राइवेट गार्डन। ये भी याद रखो, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से मुगल बादशाह ने कश्मीर को अपना प्राइवेट गार्डन बताया था, तो वो कौन था? जहांगीर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वैली is given in the chronicle Tarikh-e-Kashmir written by Jonaraja Sriwara and others who continued the work of dash। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो तारीख ए कश्मीर क्रॉनिकल है ये लिखी गई है जोना राजा श्रीवारा एंड अदर्स द्वारा। इन लोगों ने किस हिस्टोरियन के काम को आगे कंटिन्यू किया था, उस हिस्टोरियन का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है हीरोडोटस, ऑप्शन बी कल्हाना, ऑप्शन सी अलब्रूनी एंड ऑप्शन डी अबुल फजल। तो राइट आंसर आपको मार्क करना है। तो ऑब्वियस है सबको इसका आंसर आता होगा। आंसर है ऑप्शन बी कल्हाना। तो जोना राजा ने जिसके वर्क को कंटिन्यू किया था वो थे कल्हाना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेरोडोटस के बारे में तो सबको पता ही होगा ना। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री बुलाते हैं हेरोडोटस को, पता होगा सबको, फादर ऑफ हिस्ट्री। अलबरूनी के बारे में अगर बात करें तो अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी का फेमस वर्क था किताबुल हिंद। क्या था? किताबुल हिंद। ठीक है, यानी किस चीज़ के लिए ये जाने जाते थे? अपने फेमस वर्क किताबुल हिंद के बारे में, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी किताबुल हिंद यानी बुक ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे उसे? बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करें अबुल फैजल, तो अबुल फैजल अपने किस वर्क के लिए फेमस थे? तो अबुल फैजल के बारे में अगर बात करें तो अबुल फैजल ने दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी। एक थी अकबरनामा, अकबरनामा एंड सेकंड वन इज एन ए अकबरी, एन ए अकबरी। ठीक है, कल्हाना के बारे में तो सबको पता ही होगा। कल्हाना ने कौन सी बुक लिखी थी? राज तरंगिनी। कौन सी? राज तरंगिनी। राइट, सबको समझ आया। हेरोडोटस के बारे में क्यों फेमस है हेरोडोटस? नाउन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बुलाया जाता है। ठीक है, कल्हाना ने बुक लिखी थी राज तरंगिनी जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। और अलबरूनी कौन थे? जिन्होंने बुक लिखी थी किताबुल हिंद। ठीक है, अपने इस वर्क के लिए ये पॉपुलर हैं, जाने जाते हैं। और अबुल फैजल क्यों जाने जाते हैं? अबुल फैजल जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने दो बुक्स लिखी थी इंपॉर्टेंट। एक थी अकबरनामा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अकबरनामा के राइटर कौन थे, और एन अकबरी के राइटर कौन थे? वो थे अबुल फैजल। ठीक है, इतना समझ आया? तो आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या पूछा गया है?
A brief period of non-Mughal rule was established in Kashmir from 1540 to 1551 by which cousin of Babur? तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा कज़न ब्रदर था बाबर का जिसने 1540 से लेकर के 1551 में नॉन मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया था कश्मीर के अंदर। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन सबको? तो ऑप्शंस हैं कामरान मिर्ज़ा, मिर्ज़ा हैदर दोगलत, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर या फिर अस्कारी मिर्ज़ा। तो इसमें आपको जो है राइट आंसर मार्क करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा हैदर दोगलत। ठीक है, कौन थे मिर्ज़ा हैदर दोगलत? ये कज़न ब्रदर थे बाबर के जिन्होंने कश्मीर में नॉन मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी लेड टू द इन्वेजन एंड कंक्वेस्ट ऑफ कश्मीर इन 1753 बाय। यानी कि 1753 में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद कश्मीर पे किसने कंक्वेस्ट किया? ठीक है, किसका शासन था कश्मीर में उसके बाद, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं द मुगल्स, द सिख, द अफगान या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा द अफगान्स। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। मुगल पीरियड के बाद जो कश्मीर में नया पीरियड आया वो किनका था? अफगान का। तो वो कब से कब तक रहा ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे अफगान्स का टाइम पीरियड भी कश्मीर में पूछा जा सकता है। तो वो रहा 1753 से लेकर के 1819 तक। ठीक है, 1819 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा अफगान्स का। उसके साथ आपको ये बात याद रखनी है कि 1753 में आकर के किसने जो रूल कश्मीर में स्टार्ट किया वो था अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये ऑप्शन 4 जो है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये एक दुरानी एम्परर था। ठीक है, जो कहाँ से आए थे? अफ़गानिस्तान के पश्तून से। ठीक है, वहाँ से बिलोंग ये करते थे। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अफ़गान्स के बाद कश्मीर में कौन सा पीरियड आया था? तो इसके बाद सिख पीरियड जो था यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पीरियड? सिख पीरियड। ठीक है, अफ़गान्स के बाद। ओके, और सिख रूल जब स्टार्ट हुआ तब रूलर कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द पीरियड ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर 1753 टू 1819 इज जनरली कंसिडर्ड अ टाइम ऑफ। यानी यहाँ आपसे पूछा गया है जो अफगान पीरियड रहा कश्मीर में, यानी दुरानी पीरियड जो कश्मीर में रहा 1753 से लेकर के 1819 तक, इसको जनरली किस तरह का पीरियड कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन बी कल्चरल रिनाइजेंस, ऑप्शन सी एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओप्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, या फिर ऑप्शन डी रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर आपको इसमें मार्क करना है। देखिए, अफ़गान का जो पीरियड कश्मीर में रहा इसको एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओप्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है। समझ आया? क्योंकि इस पीरियड को ब्लैक पीरियड बताया जाता है, अफ़गान के पीरियड को कश्मीर का ब्लैक पीरियड भी बताया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द एंड ऑफ अफगान रूल केम इन 1819 व्हेन कश्मीर वाज कंकर्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डैश। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1819 में जब अफगान रूल ख़त्म हो गया तो उस टाइम पे कश्मीर को किसने कंक्वर किया था? ऑप्शंस हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डोगराज ऑफ जम्मू, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ लाहौर या फिर गोरखाज ऑफ नेपाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि अफ़गान रूल के बाद सिख रूल जो था कश्मीर में स्टार्ट हो गया। तो सिख रूल को स्टार्ट करने वाले जो राजा थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1819 से लेकर के 1846 तक। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द डिसीजिव बैटल इन 1819 वर द सिख डिफीटेड द अफगान गवर्नर जबार खान वॉज दी, यानी यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो अफगान के गवर्नर जबर खान को 1819 में हराया था, ठीक है, सिख रूलर्स ने, तो वहीं से सिख रूल जो है कश्मीर में स्टार्ट हो गया। लेकिन जबर खान के साथ जो बैटल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, यानी उस बैटल को क्या नाम दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। उस बैटल का नाम आपको बताना है जो सिख और अफगान गवर्नर जबर खान के बीच में हुई थी। ऑप्शंस हैं बैटल ऑफ शोपियां, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ सियालकोट या फिर बैटल ऑफ जमरूद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जबार खान और सिख के बीच में जो बैटल हुई थी वो थी बैटल ऑफ शोपियां। ठीक है, और इसी बैटल के बाद कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट हो गया और अफगान रूल खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि कश्मीर को जीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने किसको अपना गवर्नर जो है कश्मीर में अपॉइंट किया था, यानी कश्मीर का फर्स्ट गवर्नर कौन था सिख रूल के टाइम पे। ऑप्शंस है हरि सिंह नलवा, दीवान मोतीराम, यहाँ पे मोती आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, दीवान मोतीराम। ऑप्शन सी कर्नल मियाँ सिंह, या फिर ऑप्शन डी शेख गुलाम मोहिउद्दीन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। महाराजा रंजीत सिंह ने दीवान मोतीराम को अपना पहला गवर्नर जो है कश्मीर में अपॉइंट किया था। ठीक है, दीवान मोतीराम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सिख इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर, यानी जो सिख रूल था उसको किस चीज़ के लिए याद रखा गया है कश्मीर के अंदर। ऑप्शंस हैं लाइट टैक्सेशन, प्रमोटिंग लोकल ऑटोनॉमी, हैवी टैक्सेशन, या फिर रिलीजियस हार्मोनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फर्मिनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैवी टैक्सेशन। ठीक है, क्योंकि सिख पीरियड के टाइम पे, सिख रूल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स जो थे लोगों पे लगा दिए गए थे। जैसे ज़मीन का टैक्स लगाया गया था, मार्केट का टैक्स था, इरिगेशन पे टैक्स लगा दिए गए थे। ठीक है, और शॉल वीवर्स पे भी टैक्स लगा दिए गए थे। लेकिन फिर भी अफ़गान रूल से लोगों ने इसको बेहतर समझा था सिख रूल को, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी स्टेबिलिटी थी, लेकिन हैवी टैक्सेशन की वजह से ये रूल जो था लोगों के लिए थोड़ा सा ख़राब था। ठीक है, लोगों पे टैक्स जो थे बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 93 है द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू किंगडम इज डोमिनेटेड बाय द अर्ली डोगरा रूलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंसोलिडेट जम्मू एंड वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। तो कहता है कि जो मेडिवल हिस्ट्री में कौन से डोगरा रूलर्स ने डोमिनेट किया था। यहाँ पे डोगरा की जगह देव रूलर्स लिख लेना। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है वैसे तो कौन से वो देव रूलर थे जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री में जम्मू किंगडम को डोमिनेट किया। ठीक है, और वो जो रूलर था वो अकबर का कंटेम्परेरी भी था। तो ठीक है, ऑप्शंस हैं मलदेव, संग्राम देव, हरिदेव या फिर बैरिम देव। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलदेव। ठीक है, अकबर के टाइम पे, जिस टाइम पे अकबर का टाइम था यानी मुगल पीरियड था, उस टाइम पे जम्मू किंगडम पे डोमिनेट करने वाला जो रूलर था वो मलदेव था। ठीक है, ये देव रूलर्स थे जो डोगरा रूलर्स के अर्ली डोगरा रूलर्स आप इनको मान सकते हो। ठीक है, तो वो रूलर था मलदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चक कोलैप्स्ड पार्शियली ड्यू टू, यानी चक्स का कोलैप्स किस वजह से हुआ था, चक रूलर्स का कोलैप्स किस वजह से हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको रीड करिए। एक्सटर्नल इन्वेजन फ्रॉम लद्दाख, अ पीसेंट रिवॉल्ट, इंटरनल सेक्टेरियन स्ट्राइफ एंड डिसेंशंस, या फिर अ फमाइन। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, इंटरनल सेक्टेरियन स्ट्राइप्स। देखिए, जो इनके इंटरनली जो लड़ाइयाँ होती थी, शिया और सुन्नी कन्फ्लिक्ट होते रहते थे चक डायनेस्टी के अंदर, उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो चक रूलर्स थे या फिर चक डायनेस्टी थी वो कश्मीर में कोलैप्स हो गई थी। किस वजह से? इंटरनल सेक्टेरियन की वजह से। ठीक है, इनके इंटरनल ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, सुन्नी और शिया कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, यही जो कारण रहा चक के कोलैप्स होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95।
सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन इस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद रूलर्स ऑफ। तो कौन से रूलर्स के साथ सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे? ऑप्शन है तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, पर्शियन एंड इजिप्ट, गुजरात एंड बंगाल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ही रहेगा। इन सभी के साथ सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो थे अपने क्रिएट किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। द पोस्ट ऑफ शेखुल इस्लाम वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सल्तनत टू ओवरसी। तो सल्तनत के टाइम पे शेखुल इस्लाम की जो पोस्ट थी इसको क्रिएट किया गया था। ये किन चीज़ों की देखरेख करता था? ठीक है, ये जो पोस्ट थी ये किन चीज़ों को देखती थी? रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री अफेयर्स, जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर, या फिर ट्रेड रेगुलेशंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर। तो इन चीज़ों को देखरेख जो इन चीज़ों की करता था वो था शेखुल इस्लाम की पोस्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लास्ट सिख गवर्नर कौन था फर्स्ट एंग्लो सिख वार के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी उस टाइम पे लास्ट सिख गवर्नर कौन था कश्मीर के अंदर? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। कर्नल मियां सिंह, शेख इमामुद्दीन, दीवान लखपत राय, या फिर गुलाब सिंह। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा शेख इमामुद्दीन। ठीक है, राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है द पावरफुल फ्यूडल फैमिलीज लाइक मैग्रूज एंड रैनास प्लेड द रोल ऑफ किंग मेकर ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ विच डायनेस्टी। देखिए, ये पूछ रहा है कि किस डायनेस्टी के डिक्लाइन के टाइम पे जो मैग्रूज और रैनास थे ये किंग मेकर का रूल प्ले करते थे। तो वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे ये ऐसा करते थे? कौन सी डायनेस्टी का डिक्लाइन था उस टाइम पे? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं काराकोटा, लाहौरा, शाहमीर, या फिर चक डायनेस्टी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चक डायनेस्टी के लास्ट फेज में ही जो फ्यूडल फैमिलीज थी लाइक रैनास एंड मैग्रूज ये वहाँ पे डिसाइड करते थे कि रूलर कौन आएगा। ठीक है, किसको ये किंग बनाएंगे, यही जो थे किंग मेकर थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है दी नरबख्शिया सूफी ऑर्डर गेन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ब्रीफली अंडर विच डायनेस्टी। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि किस डायनेस्टी के अंडर जो नरबख्शिया सूफी थे उनको पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिली थी, किस डायनेस्टी के अंडर? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं शाहमीर डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, या फिर अफगान डायनेस्टी। तो इसमें राइट आंसर है शाहमीर डायनेस्टी। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 100 है द मुगल प्रिंस हु स्पेंट कंसिडरेबल टाइम इन कश्मीर एंड वाज अ फॉलोअर ऑफ द सूफी सेंट मुल्ला शाह बदाख्शी वाज। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो मुगल प्रिंस था कश्मीर का जिसने कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और वो मुल्ला शाह का फॉलोअर भी था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास खुसरो मिर्ज़ा, दारा शिकोह, शाह सूजा, या फिर मिर्ज़ा खान। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? दारा शिकोह जो सूफीज़म से डीपली इन्फ्लुएंस था और कश्मीर में ये काफ़ी टाइम तक रहा था और ये जो था मुल्ला शाह का फॉलोअर भी था। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।